डिप्टी सीएम के निर्वाचन क्षेत्र लोहारीडीह पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पीड़ितों ने बताई आपबीती। कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना अंतर्गत ग्राम लोहारीडीह में हुए आगजनी के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। रविवार को लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद साहू का शव मध्य प्रदेश के बिरसा थाना अंतर्गत फांसी के फंदे पर लटकते हुए मिला था, जिसकी हत्या के संदेह में ग्रामीणों ने उसी दिन संदेही रघुनाथ साहू के घर में आग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और गांव छावनी में तब्दील हो गया और पुलिस आगजनी करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ 5 अलग अलग एफआईआर में 170 लोगों के खिलाफ नामजद विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और शिव प्रसाद साहू की पत्नी सहित 70 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और कई घरों में ताला लटक रहा है। वहीं मृतक शिव प्रसाद साहू के घर में अब उनके छोटे छोटे 5 बच्चे ही रह गए हैं, जिनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात है। आगजनी से मृत रघुनाथ साहू के घर अब भी आग जल रही है। घर में सन्नाटा फैला हुआ है और घर के बाहर पुलिस रखवाली कर रही है। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए घटना के जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और सरकार को बता रही है और इसकी जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की है। वहीं आज इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व जांच समिति गांव पहुंचे और आगजनी से मृत रघुनाथ साहू के घर का मुआयना किया और रिश्तेदार से बात की। इसके बाद फांसी के फंदे से मृत शिव प्रसाद साहू के घर गए, जहां मौजूद उनकी बेटियों से बातचीत और घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद गांव के बीच सांस्कृतिक मंच पर बैठकर गांव वालों से बातचीत की। इन दोनों मौत को लेकर यह बात सामने आई। रघुनाथ साहू और शिव प्रसाद साहू के बीच लंबे से पारिवारिक विवाद चल रहा था और पूर्व में एक दूसरे के खिलाफ थाना में अपराध दर्ज भी हुआ है। शिव प्रसाद साहू की मौत के बाद गांव वाले इसकी मौत का संदेही मानते हुए रघुनाथ साहू के घर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि ये दोनों मौत का वास्तविक कारण क्या है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस प्रशासन व सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और शिव प्रसाद साहू का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। इसके साथ ही पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस बेगुनाहों को गिरफ्तार कर जेल में डाल रही है। इस बात की पुष्टि कुछ ग्रामीणों ने भी की और कहा कि पुलिस लोगों को मारपीट कर जबरदस्ती गिरफ्तार कर रही है। क्या नाम है आपके? लालेश्वरी साहू। कैसे हुई से घटना? आपके पिताजी कैसे खत्म हो गए? मेरे पापा जी शनिवार को 2 बजे निकले तो झनक के साथ ये स्कूल से आ रही थी, तो ये बता रही कि झनक के साथ पीपल पेड़ के पास पहुंचे तो मीटिंग है दम्मो में, चलो ऐसे करके बोले। मेरे पापा 7 गांव के सियान थे, साहू समाज के मंडल अध्यक्ष। तो पापा गए वो दम्मो, तो वहां से रात को हम फोन लगाए कि पापा आ रहे हो कि नहीं, तो बोले आ रहा हूँ, बीजा टोला में पहुंच गए हूँ। ऐसे करके फिर 9 बजे लगाए तो पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रात भर फोन लगा रहे थे, फिर भी पापा का फोन नहीं लगा। तो सुबह को गांव के लोग जाकर देखे तो पापा की वहां बॉडी लटक रही थी। तो कुछ विवाद रही से का तो पापा के साथ को? हाँ, रघुनाथ साहू के साथ था। वो मेरे पापा से पहले से उनकी दुश्मनी थी। वो 15 दिन पहले हमारे गांव में मीटिंग हुई थी, तो पापा को बोले कि तू मेरा पाला हुआ बकरा है, मैं तुझे कभी भी कब ना मार दूं, कब ना कुचल दूं, तू मेरे एक टेक्निक है, मैं तुझे 6 महीने के अंदर में मार कर दिखाऊंगा, तुझे जीने ही नहीं दूंगा 6 महीने तक, ऐसे बोले थे मेरे पापा को रघुनाथ साहू। घर में जो है ताला लगा हुआ है। हाँ। घर जो है टूटा हुआ है, क्या वजह है ये वजह तो पता नहीं, पर जब पुलिस वाले लोग आए तो किसी के घर में आदमी पाए, किसी के घर में नहीं पाए, तो सब डर के मारे भाग गए। किसी को मारते हुए देखे तो सब भी को ले गए भाई, तोड़ फोड़ सब जैसने पाए वैसने करके लेके भागे। घर के दरवाजा भी तोड़े हैं? हाँ, दरवाजा सब चीज को तोड़ दिए हैं। जिसने पाए जिसने आदमी या लंबी जानवर टाइप में पीटन लेके भागे। आपके घर में कितने लोग हमारे घर में 3 लोग थे। 4 जना लेके आदमी 3 देखिए, जो घटनाक्रम है, शिव प्रसाद उर्फ कचरू मध्य प्रदेश क्योंकि बॉर्डर से लगा हुआ है, तो वो मार्केट गया था किसी जनक के साथ। वहां से वो लौटा नहीं शनिवार के बाद। रविवार को लोगों ने देखा कि उसकी डेड बॉडी किसी पेड़ में टंगा हुआ है, और क्योंकि दमाऊ बाजार है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है।
लोगों ने देखा तो मोटरसाइकिल अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। जो जिस कपड़े में फांसी लगाया गया था उसमें भी खून के निशान थे, शरीर में खून के निशान थे। और जब वहाँ मध्य प्रदेश की पुलिस आई और किसी ने कहा ये तो आत्महत्या का केस है, बात तो वहीं से बिगड़ी है। और उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो प्राइमरी रिपोर्ट आता है उसमें कह रहे हैं कि आत्महत्या है, जबकि गांव वालों का मानना है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। और इस गांव में इसके पहले भी अनेक हत्याएं इस प्रकार से हो चुकी है। कुछ लोग गायब हैं, वो अभी तक के वापस लौटा नहीं है। बहुत सारे मिसिंग भी है और हत्याएं भी हुई है। यहाँ जमीन का पुराना विवाद है, सामाजिक विवाद है, और इसके चलते ये आक्रोश बढ़ता रहा। और जब इसको कहा गया कि हत्या नहीं है, आत्महत्या है, तो लोगों का आक्रोश बढ़ा और ये दूसरी जो बड़ी घटना घटी, घर में आग लगी। घर में आग लगी तो ये जानकारी मिली कि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस की उपस्थिति में घर में आग लगी। पुलिस चाहती तो ये आगजनी को रोका जा सकता था, जो मृत्यु हुई उसे रोका जा सकता था। छत्तीसगढ़ की पुलिस, जबकि टीआई यहाँ और पूरी टीम 8-10 लोग पुलिस वाले यहाँ थे, यदि उस समय रोकते तो हो सकता था रुक जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो भी घर में है, छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ ये दिक्कत है कि जब घटना हो जाती है तो उसके बाद फिर जो निरपराध लोग हैं उसकी बेदम पिटाई करते हैं, मारते पीटते हैं, घसीटते ले जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और अनेक ऐसे लोग उस परिवार के लोग बताए कि वो थे ही नहीं घटना में और उन लोगों को भी ले जाया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, जो शिव प्रसाद के पीएम में गए थे पोस्टमार्टम कराने गए थे, उसको भी यहाँ की छत्तीसगढ़ पुलिस उठा के ले गई है। क्योंकि ये घटना है रविवार के 10-11 बजे के बाद की घटना है और पीएम करा का है 3-4 बजे। दूसरी बात है, परिवार वालों को देखने तक नहीं दी डेड बॉडी और आनन फानन में उसको दफना दिया गया है। यदि पुलिस ये कह रही है कि ये आत्महत्या है और गांव वालों का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो ये कमेटी कम से कम इस बात की डिमांड करती है कि उसको सेकंड ओपिनियन लिया जाए। अभी डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ है, चोट के निशाने हैं। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि उसके पहली बात यह है कि उसका सेकंड ओपिनियन लिया जाए। यदि ये कहती है कि आत्महत्या है तो सेकंड ओपिनियन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, निरपराध लोगों की इस प्रकार से मारपीट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो इंस्पेक्टर है, रघुनाथ के परिवार वाले भी मुझे बताए, इंस्पेक्टर थे, पूरे सिपाही थे, और उसकी उपस्थिति में घर में आग लगी उसके सामने तो चाहते तो रोक सकते थे। तो पुलिस की लापरवाही सीधे सीधे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसपी भी आ गए थे और वो वीडियो बना रहे थे, रील बनाने में मास्टर हैं वो यदि कार्रवाई करते तो उस समय शायद रोका जा सकता था, जो लोग बता रहे हैं। इसलिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करके हम मीडिया से भी बात करेंगे, पीसीसी चीफ को भी देंगे, सीएलपी लीडर को भी देंगे और सरकार को भी देंगे। लेकिन ये जो तनाव बढ़ा है वो सरकार की नाकामी है, उसकी निष्क्रियता है, और एक पक्षी जो उनकी कार्रवाई पिछले समय में रही है उसके कारण से घटना घटी, आक्रोश बढ़ा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो यहाँ की पुलिस है और यहाँ के गृह मंत्री क्षेत्रीय विधायक।